कहानी मंगल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको दुनिया की अनोखी कहानियाँ, रहस्यमयी जगहों और संस्कृति से जुड़ी दिलचस्प बातें सुनाते हैं। आज की कहानी है कोलकाता के उस चाइनीज काली मंदिर की, जहाँ देवी माँ को चढ़ाया जाता है चाउमीन और नूडल्स का प्रसाद। जानिए इस अनोखे मंदिर की पूरी कहानी, इसकी परंपराएं और कैसे भारतीय और चीनी संस्कृति का संगम यहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं कहानी मंगल के साथ। कोलकाता के प्रसिद्ध चाइनीज काली मंदिर का इतिहास और अनोखी परंपराएं हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रही हैं। इस मंदिर को चाइनीज काली मंदिर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ का वातावरण, सजावट और प्रसाद सभी चाइनीज गए संस्कृति से प्रभावित हैं। इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण ये है कि यहाँ देवी काली को चाउमीन और नूडल्स का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह एक अनोखी और रोचक परंपरा है जो भारत में अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। कोलकाता में भारतीय और चीनी संस्कृति का संगम लगभग एक सदी पुराना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और औपनिवेशिक काल में कई चीनी प्रवासियों ने कोलकाता को अपना घर बना लिया था। ये चीनी प्रवासी कोलकाता के टांगरा इलाके में बसे, जिसे बाद में चाइना टाउन के नाम से जाना जाने लगा। यह चीनी प्रवासी अपनी संस्कृति, खाना और धार्मिक आस्थाओं को साथ लेकर आए थे और धीरे धीरे यह कोलकाता की संस्कृति में रच बस गए। चीनी काली मंदिर की स्थापना का श्रेय टांगरा में बसे चीनी प्रवासियों को जाता है। उन्होंने अपने देवी देवताओं की पूजा भारतीय तरीके से करने का निर्णय लिया, परंतु उन्होंने अपने पारंपरिक तरीके को भी बरकरार रखा। मंदिर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था देवी काली की पूजा अर्चना, जो भारतीय और चीनी दोनों के लिए शक्ति, साहस और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ देवी काली को प्रसाद में चाउमीन और नूडल्स चढ़ाए जाते हैं। आमतौर पर भारतीय मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिठाई, फल या हलवा जैसे भारतीय व्यंजन होते हैं, लेकिन चाइनीज काली मंदिर में देवी को चीनी व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। यह प्रथा उस समय से चल रही है जब टांगरा में चीनी समुदाय की संख्या अधिक थी और उनकी पूजा अर्चना में यह चीजें प्रमुख थीं। यहाँ प्रसाद के रूप में आपको नूडल्स, चाउमीन, फ्राइड राइस, मंचूरियन जैसी चीजें दी जाती है। इस मंदिर में चीनी लोगों की सक्रियता ज्यादा है। हालांकि मंदिर में सुबह शाम पूजा, आरती वगैरह सब कुछ हिंदू परंपरा के मुताबिक ही होता है। हालांकि कुछ अलग भी किया जाता है, जैसे यहाँ काली पूजा के दौरान मोमबत्ती भी जलाई जाती है। साथ ही यहाँ हैंडमेड पेपर भी जलाया जाता है। कहा जाता है कि यह सब बुरी शक्तियों से बचे रहने के लिए किया जाता है। चीनी व्यंजनों को देवी को अर्पण करने के पीछे एक कारण यह भी है कि टांगरा क्षेत्र में कई चीनी रेस्टोरेंट हैं और वहाँ के लोग नूडल्स, चाउमीन और सूप जैसे व्यंजनों का अधिक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी स्थानीय परंपरा को देवी की भक्ति में शामिल किया, जिससे यह परंपरा आज भी जीवित है। संस्कृति का संगम। इस मंदिर में भारतीय और चीनी संस्कृति का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। जहां एक ओर देवी काली की पूजा भारतीय तरीके से की जाती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ का प्रसाद चीनी संस्कृति को दर्शाता है। चाइनीज काली मंदिर कोलकाता में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जो इस अनोखे मंदिर की परंपराओं को देखकर चकित हो जाते हैं। कोलकाता में चीनी समुदाय की प्रमुख भूमिका इस मंदिर के विकास में रही है। इस मंदिर के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में अपनी पहचान बनाई और अपनी परंपराओं को भी जीवित रखा। आज के समय में चाइनीज काली मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन चुका है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जो देवी काली के दर्शन करते हैं और चाउमीन नूडल्स के प्रसाद का आनंद लेते हैं। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी विशेष रूप से
इस बात का ध्यान रखती है कि आने वाले भक्तों को उचित सुविधाएं मिलें। मंदिर के प्रांगण में चीनी सजावट, लालटेन और अन्य चीनी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जो इसे एक अनोखा रूप देती हैं। तो दोस्तों, यह थी कोलकाता के चाइनीज काली मंदिर की अनोखी कहानी। यह मंदिर हमें सिखाता है कि संस्कृति और आस्था का संगम कैसे नई और अनोखी परंपराओं को जन्म दे सकता है। कहानी मंगल पर ऐसी ही रोचक कहानियां आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें। जुड़े का हुए पाम